सवाल में आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल में कि क्या 5वां नंबर सवाल है 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। ठीक, सवाल ये कह रहा है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, सवाल में ये कह रहा है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सवाल का कहने का सेंस ये हो गया कि कॉस्ट प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस जो है, दोनों हमारा आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। सवाल का कहने का मतलब ये हुआ क्योंकि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों आपस में बराबर हैं, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर सवाल में लाभ हानि तभी निकाल पाएंगे जब हमको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस मिलेगा, तभी हमको लाभ और हानि प्रतिशत निकाल पाएंगे। तो आइए देखते हैं इनको। सवाल में कॉस्ट प्राइस कितना है, 2750 गुणे कितना, इंटू में कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 2500 सीपी। अब इसे हल करने के लिए इसको इसे गुणा कर लेंगे, गुणे के चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए इसका मान इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2। जब बराबर के केस में होगा, इस नियम को तुरंत फॉलो करेंगे, क्रॉस का मल्टीपल करेंगे, तो देखो कितना आ जाएगा 2750 और इधर आ जाएगा 2500। ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, सीपी का, और ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, एसपी का। तो हम पहले ही पढ़ करके आ रहे हैं कि अगर हमसे पूछा क्या सवाल में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो आइए देखते हैं लाभ और हानि तब का हम निकालेंगे, कब लाभ होगा कब हानि होगा। देखते हैं लाभ कब होगा, जब हमारा सीपी क्या होगा, अधिक होगा, एसपी अधिक होगा, सीपी क्या होगा, कम होगा, तो लाभ होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि विक्रय मूल्य अधिक, क्रय मूल्य कम, तो लाभ। विक्रय मूल्य अधिक, क्रय मूल्य कम, तो लाभ। क्रय मूल्य अधिक, विक्रय मूल्य कम, तो हानि। तो देखिए इसमें क्या हो रहा, लाभ हो रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है, तो लाभ है। तो हमसे लाभ प्रतिशत निकालने के लिए P प्रतिशत मतलब लाभ प्रतिशत बराबर कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, 250 का अंतर है। कितने का अंतर है दोनों के बीच में, 250 का अंतर है। अंतर कितने का, 250। अब देखिए इन दोनों का मान कितना है, सीपी की वैल्यू कितना है, इसमें सीपी की वैल्यू कितना है, 2500। ठीक, और गुणे क्या होता है, परसेंटेज निकालने के लिए लगाते हैं 100 का गुणा, अब भगाने के लिए भाग करते हैं, लगाने के लिए 100 का गुणा करते हैं, लगाने के लिए कितने का, 100 का गुणा कर देंगे। परसेंटेज पूछा है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10%। कितना आ जाएगा, 10% आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझेंगे सवाल को। देखिए जब कभी भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, और सवाल ऐसा पूछे कि लाभ होगा या हानि होगा, तो देखिए सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 2750 का क्रय मूल्य है और 2500 का विक्रय मूल्य है, दोनों आपस में बराबर, बराबर लिख दिए, क्रॉस गुणा कर दिए, इसका मान यहाँ चला जाएगा, इसका मान यहाँ आ जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, सीपी का मान हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, एसपी का मान हो जाएगा। आपको इतना भी पता है कि जब एसपी और सीपी निकल जाए, चाहे प्रतिशत पूछे, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत पूछे, देखिए इसमें पूछा क्या है, देखिए कैसे अब हानि कैसे लाभ हमको पता चल गया कि लाभ प्रतिशत निकलेगा। हम आपको बताएं कि विक्रय मूल्य अधिक और क्रय मूल्य कम, तो लाभ। तो देखिए अब इन दोनों का अंतर क्या हो गया, विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य का अंतर कितना आ गया, 250 रुपये, और क्रय मूल्य का मान कितना है, 250, 2500 है। अब इनको 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10%। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, लाभ कितना आ जाएगा आपका, 10%। ठीक, आइए फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6वां है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य की हानि होती है। विक्रय मूल्य की हानि होती है हानि प्रतिशत ज्ञात करो। आइए देखते हैं सवाल में। देखिए सवाल है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब सवाल में ऐसे समझेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तो सबसे पहले इसमें बराबर की कहीं चर्चा किया ही नहीं। अगर बराबर की चर्चा किया होता तो हम निकालते क्या, से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को आपस में बराबर करके क्रॉस का गुणा लगाते और कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मान निकल जाता उसमें से हमारा। ठीक, अब इसमें तो कहीं ऐसा दिया नहीं है। देखिए अगर कभी भी 9 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर अगर हानि होगा, जब सवाल में 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगा, अगर हानि होगा तो हानि में जोड़ लेंगे। ठीक, सवाल समझेंगे इस टाइप के सवाल में। अगर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, अगर सवाल में विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के हानि में, तो हानि में जोड़ेंगे। अगर लाभ पूछता तो लाभ में क्या करते, घटा देते। लाभ में क्या करते, घटा देते। बिल्कुल उल्टा करेंगे इसमें। अब देखिए हानि कहा है तो हानि में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। किसमें, नीचे वाले पोर्शन में। तो देखिए 9 वस्तु है, 9 को ऊपर लिखेंगे। हमने क्या किया, क्या कहा है कि हानि होगा। अब बताइएगा 72 ये हो गया, अब प्लस 9 ये हो गया। हमें परसेंटेज पूछा है तो 100 का गुणा कर देंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, हानि प्रतिशत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हानि प्रतिशत आ जाएगा। इस टाइप के सवाल को करने के लिए तो देखिए 72 और 9 81, 72 और 9 81 गुणे कितना 100, 9 9 81 कितना आ जाएगा, 9 9 81 1/9 मतलब 100 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 11 सही 1/9%। ये आपका आंसर हो जाएगा। आया होगा सभी को समझ में। देखिए अगर सवाल में 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य है और हानि प्रतिशत है, ठीक, हानि पर मतलब 9 वस्तुओं को विक्रय मूल्य की हानि होती है, 9 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के हानि होती है। तो इस सवाल में क्या करेंगे, देखिए बराबर तो कहा नहीं है। अगर बराबर कहता तो दोनों को बराबर करते, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को। तो इसमें कहा नहीं है तो इसलिए क्या करेंगे, इसको हम बराबर तो करेंगे नहीं। 9 को ऊपर लिखेंगे और हानि है तो इन दोनों को क्या, अगर हानि होगा तो जोड़ेंगे, अगर हानि है तो जोड़ेंगे, अगर लाभ होगा तो घटाएंगे। बस इतना ही फर्क है। 9 वस्तु है, वस्तु को ऊपर रखेंगे, लाभ है तो वस्तु को 72 वस्तुओं को और 9 वस्तुओं को जोड़ लेंगे नीचे रख करके, और क्या करेंगे, भाग कर देंगे तो 11 सही 1/9% आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं।